आज हम आपको बताएंगे हार्ट कम्युनिकेटर के बारे में कि हार्ट क्या होता है। तो हार्ट का पूरा नाम होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। ये एक तरह का कैलिब्रेटर होता है। इसमें अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं जो कि हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मॉडल आपको दिख रहा है ये आपका ये इमर्सन का 475 मॉडल है और ये अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। इससे भी अपग्रेडेड मॉडल आ गया, लेकिन अभी हम आपको इसके बेसिक के बारे में बता देते हैं कि ये किस तरह से चलता था। तो सबसे पहले हार्ट का इमर्सन 375 मॉडल आया था। 375 के बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन 475 आया। 475 के बाद ट्रैक्स मॉडल आया। ये ट्रैक्स मॉडल अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक है और स्क्रीन टच है, तो इसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसमें जो पिन का कॉन्फ़िगरेशन है कि कैसे इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। इसको आप इससे ट्रांसमीटर वगैरह, जैसे आप कोई भी प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो लेवल ट्रांसमीटर या किसी भी तरह के कंट्रोल वाल्व को जो कि स्मार्ट पोजिशनर के साथ है उनको कैलिब्रेट करना है, ऑपरेट करना है, तो उन सब चीज़ों को आप कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग पिन कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसको एज अ पावर सोर्स और हार्ट की तरह यूज़ करेंगे तो इस पिन कॉन्फ़िगरेशन पे, और अलग अगर सिर्फ हार्ट तो उसके लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत होगी इस पिन कॉन्फ़िगरेशन को। और अगर मिली एम्स देना है किसी कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग वगैरह के लिए तो ऐसे पिन कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करना होगा। और अगर फाउंडेशनल फील्ड बस वगैरह को आप चलाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करना होगा। तो इसमें आप अलग अलग तरह के पिन कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप किसी ट्रांसमीटर को लगाएंगे तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल केबल इसके साथ मिलता है, जो कि आप इसके हार्ट वाले पोजीशन में जहाँ पे ये एज अ पावर सोर्स की तरह भी बिहेव करेगा उसको लगाकर आप इसके पिन को लगा देंगे। उसके बाद आप इससे कैलिब्रेशन का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कैलिब्रेशन के लिए कुछ अलग तरह के भी हार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फ्लूक का हार्ट है, फ्लूक हार्ट। तो ये फ्लू का कैलिब्रेटर है एक्चुअली। ये कैलिब्रेटर से आप यहाँ पे ट्रांसमीटर को लगाकर कोई भी वैल्यू देंगे और उसका रिस्पांस भी अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप किसी एक ऐसा जो आपके पास अगर कोई प्रेशर जनरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, जैसे यहाँ पे एक हैंड पंप है, इस पंप से इसको हाथ से आप प्रेस करके प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। तो वो प्रेशर आप अपने प्रेशर ट्रांसमीटर में दे देंगे और उसी का एक अलग टैपिंग आप अपने इस फ्लूक कैलिब्रेटर को दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि फ्लूक कैलिब्रेटर भी देखता रहेगा कि कितना इसमें प्रेशर आपने अप्लाई किया और उस जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया उसके रिस्पेक्ट में इस ट्रांसमीटर में क्या चेंज हुआ उसके हिसाब से आप यहाँ पे कैलिब्रेट कर सकते हैं। ये एक डेड वेट टेस्टर जैसे आपका काम करता है प्रेशर कैलिब्रेशन में, ठीक उसी तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपका आगे बात करते हैं कि हार्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हार्ट आपका FSK प्रोटोकॉल पे काम करता है, FSK। इसका पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट केइंग इस मोड में ये आपका काम करता है हार्ट। और उसके बाद इसको अगर आप कहीं पे लगाते हैं, जैसे कहीं यूज़ करना है आपको, इसको लगाना है तो इसको आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू। जैसे आपने फील्ड डिवाइस आपका अगर फील्ड डिवाइस आपका कुछ लगा हुआ है ट्रांसमीटर वगैरह, तो उसके लिए आपको इसको पैरेलली कनेक्ट करना होगा उसके पावर के थ्रू। और अगर 4 वायर सिस्टम है तो 4 वायर सिस्टम में आपका जो अगर 4 वायर सिस्टम है तो उसमें 2 पावर के लिए अलग होगा, 2 सिग्नल के लिए अलग होगा। तो वहाँ पे आपको अलग तरीके से उसमें लूप और आपका ये हार्ट इसके लिए वहाँ पे अलग से लिखा होगा, वहाँ पे आप देख के उसके बाद टर्मिनेशन करके आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो इससे आप किसी भी तरह के ट्रांसमीटर का LRV, URV या फिर आप उसका स्पैन, डैम्पिंग वैल्यू या उसमें कोई भी डाटा आप अगर डालना चाहते हैं, उसके टैग, नेम, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। किसी कंट्रोल वाल को ओपनिंग कमांड देना है लाइक मिली एम सोर्स, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, 4 to 20 मिली एम्स। इसके अलावा अलग प्रोटोकॉल में अगर जैसे आपका 8 to 40 मिली एम्स का अगर कोई प्रोटोकॉल है तो आप उसको सेट कर सकते हैं इस हार्ट में और वहाँ से उतना आप मिली एम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है इसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आप हार्ट कहीं पे भी कम्युनिकेट कराएंगे तो उस जगह पे आपको जैसे आपने यहाँ पे हार्ट कम्युनिकेट कराया तो वो 24 वोल्ट DC ये आपको तो उस ट्रांसमीटर को ऑन करने के लिए चाहिए। साथ ही साथ उसमें आपको एक 250 ओम का रजिस्टेंस भी लगाना होगा, 250 ओम का रजिस्टेंस लगाना होगा, क्योंकि 250 ओम के रजिस्टेंस के बिना हार्ट कम्युनिकेट नहीं होगा। अगर वहाँ पे आपका बैरियर लगा हुआ है तो फिर वो वहाँ पे आपको ये लगाने की ज़रूरत है 250 ओम का रेजिस्टेंस, क्योंकि वो बैरियर के थ्रू उसमें ऑलरेडी मिल रहा है 250 ओम का रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे काम कर जाएगा। अगर आपका कभी ऐसा होता है कि फील्ड डिवाइस नॉट कनेक्टेड,
ऐसा कुछ अगर दिखाता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसके जो पावर वाला एक सोर्स होगा, मतलब आपके हार्ट में जो 2 टर्मिनल होंगे उसमें जो टर्मिनल आप पावर के प्लस यूज कर रहे हैं उस जगह पे आप उसमें सीरीज में यहाँ पे आप एक 250 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर काम कर सकते हैं। तो आपका हार्ट कम्युनिकेट करने लगेगा और वहाँ पे आप फिर उसमें रेंज वगैरह जो भी मैनिपुलेशन करना, चेंज करना वो कर सकते हैं। और इसके बारे में इसको कैसे चलाते हैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम आपको दे देंगे। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस हार्ट को कैसे यूज़ करके हम लोग किसी तरह के ट्रांसमीटर को कैसे यूज़ करने के लिए या फिर कैलिब्रेट करते हैं, वो कैलिब्रेशन में कैसे यूज़ होता है, इस तरह की वीडियो आपको हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में